नमस्ते, मैं एडवोकेट पूजा भदौतिया फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग और डिसीज़न के साथ मैं आपके सामने आई हूँ। यह मैटर है आपका एनडीपीएस मैटर से रिलेटेड, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है और जो कि आपकी लोगों की सबकी जानकारी में होना बहुत ज़रूरी है। पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको ग्राउंड समझ आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एनडीपीएस तो आप जानते होंगे ना, नारकोटिक्स से रिलेटेड जो मामले होते हैं, यानी कि नशा करने से संबंधित जो अपराध होते हैं उसमें एक्ट लगता है एनडीपीएस। सुप्रीम कोर्ट ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है जो नशीली दवाओं के मामलों में सबूतों के नियमों को स्पष्ट करता है। मुख्य निर्णय जान लेते हैं। कोर्ट में पेशी आवश्यक नहीं है, यानी कि एनडीपीएस में अगर कोई भी दवा या नशीला पदार्थ प्राप्त हुआ है, जब्त हुआ है, तो उसको कोर्ट में पेश करना आवश्यक नहीं है। उसकी जब्ती हुई है उतना ही काफ़ी है। मैटर पूरा जान लेते हैं। जब्त किया गया नशीला पदार्थ कोर्ट में पेश ना करना घातक नहीं है, यानी कि उसको प्रोड्यूस नहीं किया गया है बिफोर द कोर्ट, दैट इज़ नॉट प्रॉब्लम इन द लीगल वे। धारा 52A जो है उसके अनुपालन में दस्तावेज पर्याप्त होने चाहिए बस। न्यायाधीशों का मत इसमें क्या है वो जान लेते हैं, जानना बहुत ज़रूरी है। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और उज्ज्वल भूषण की पीठ ने कहा है कि विश्वसनीय सबूत होने पर नशीले पदार्थ का कोर्ट में उत्पादन ना होना घातक नहीं है। यानी कि अगर आपके पास सेक्शन 52A में उसका वो जब्त हो चुका है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको अदालत में पेश करना ही पड़ेगा। अब आवश्यक दस्तावेज क्या हैं? इन्वेंट्री रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन उसके लिए उसके एवज में, यानी कि उसके बदले में आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं कोर्ट में वो जान लीजिए। उसके बदले में आप इन्वेंट्री रिकॉर्ड, जो कि आपने उसका इन्वेंट्री रिकॉर्ड रखा होगा, वो पेश करना जरूरी है। जब्ती की उचित सूची तैयार करना जरूरी है। नमूना संग्रह, जो कि धारा 52A के तहत नमूना लिया जाता है, स्पेसिमेन जो सैंपल लिया जाता है, वो उसको संग्रह करना जरूरी है। एफएसएल रिपोर्ट, यानी कि फॉरेंसिक प्रयोगशाला की विश्वसनीय रिपोर्ट, यानी कि साइंटिफिक जो आपकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है, फॉरेंसिक लैब से जो आपकी साइंटिफिक रिपोर्ट आई है उसकी विश्वसनीयता की रिपोर्ट विश्वसनीय है, वो सही है, यह प्रूव करना आपके लिए ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें अगर आप, जैसे कि इन्वेंट्री रिकॉर्ड, उसकी रिकॉर्ड रखी गई है, नमूना यानी कि सैंपल के तौर पर उसका नमूना रखा गया है, सैंपल रखा गया है, और आपकी फॉरेंसिक लैब से जो साइंटिफिक रिपोर्ट है उस पर विश्वसनीयता अगर है, तो ये तीनों चीज़ हो तो आपको, ये तीनों दस्तावेज अगर आपके पास हैं तो आप इनको प्रोड्यूस कर दीजिए बिफोर द कोर्ट। आपको वो नशीला पदार्थ आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केस की पृष्ठभूमि क्या थी? जब्ती का विवरण, यानी कि 147 किलो गांजा बरामद हुआ, 2 स्थानों पर छापेमारी हुई और समन्वित पुलिस कार्रवाई की गई। हाई कोर्ट का आदेश इसमें क्या था? हाई कोर्ट नागपुर पीठ ने पुनर्विचार का आदेश दिया था। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य इसमें आए थे, यानी कि धारा 65B जो साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट की धारा सेक्शन 65B है, उसके तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के प्रमाणीकरण के बाद यह स्वीकार्य हो पाया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रमाणिक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर्याप्त हैं, यानी कि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भेज रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अगर आपके पास है, यानी कि जैसे आपने उसका वीडियो बनाया है या आपने किसी और तरीके से उसका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आपने उसका तैयार किया है, तो वह काफ़ी है खुद में प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट में। न्यायिक प्रभाव, यानी कि 391 धारा जो 391 ऑफ सीआरपीसी है, अपीलीय कोर्ट अतिरिक्त साक्ष्य ले सकती है। इसमें ये भी कहा गया कि अगर आप किसी कोर्ट में अगर आपको न्याय नहीं मिला है और आपने इस मैटर से, एनडीपीएस अधिनियम से रिलेटेड जो कोई आपका मैटर चल रहा है, उसमें आपको ट्रायल कोर्ट से कोई सहमति वाला डिसीज़न, संतुष्टि वाला डिसीज़न फैसला नहीं मिला है, तो आप अपील में अगर गए हैं तो अपील में धारा 391 ऑफ सीआरपीसी के तहत अपीलेट कोर्ट जो है आपकी, वो भी आपके नए सबूत एविडेंस ले सकती है, उसको मान्यता है। 6 महीने हाईकोर्ट को नए निर्णय के लिए समय मिलेगा। 6 महीने का समय मिला है हाईकोर्ट को। इसमें कैलाश बनाम महाराष्ट्र राज्य मामला है यह।
और निष्कर्ष यही है कि यह निर्णय एनडीपीएस मामलों के साक्ष्य के नियमों को मजबूत करता है। सीधी सी बात है कि अगर कोई एनडीपीएस से रिलेटेड, नशीले पदार्थ से रिलेटेड कोई मामला कोर्ट में जाता है, तो अगर आपके पास 3 टाइप के दस्तावेज हैं, एक तो आपके पास इन्वेंट्री रिकॉर्ड है, एक आपके पास उसका सैंपल है, और तीसरा आपके पास विश्वसनीय तौर पर फॉरेंसिक लैब की साइंटिफिक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है, तो आप उन तीनों को जाके कोर्ट में पेश कर दीजिए। आपको नशीला पदार्थ पेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा इम्पॉर्टेंट इस डिसीज़न का सार ये है कि अगर आप ट्रायल कोर्ट से सहमत नहीं हैं उसके डिसीज़न से और आप अपील में गए हैं, तो अपीलेट कोर्ट जो है आपकी वो धारा 391 ऑफ सीआरपीसी के तहत आपके नए एविडेंस जो आपके पास प्राप्त हुए हैं आपको बाद में, वो भी लेने की अधिकारनीय है, आप वहाँ दे सकते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि जो ट्रायल कोर्ट में आपने एविडेंस दिए हैं उसके अतिरिक्त आप अपीलेट कोर्ट में एविडेंस नहीं दायर कर सकते, नए एविडेंस आप नहीं दे सकते हैं। बट इसमें एनडीपीएस के मामले में आप नए एविडेंस भी अपनी कोर्ट को दे सकते हैं, अपीलेट कोर्ट को। एक बहुत ही समझने वाला और जानकारी रखने वाला मैटर है, ये बहुत ही संगीन मैटर है। अगर इसमें किसी को कोई किसी का फंसा होता है, कोई फंस जाता है ऐसे मैटर में, तो ये चीज़ें जानने वाली होती हैं। आपको अगर कहीं नॉलेज है इन चीज़ों की, आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं, तो आप किसी को बचा सकते हैं, कानूनी कार्रवाई से आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप पूरा वीडियो देखिए, ग्राउंड्स जानिए। 1 मिनट में आपको कोई उस मैटर से रिलेटेड कोई जानकारी पर्याप्त नहीं मिल पाएगी। अधूरी जानकारी हमेशा ख़तरनाक होती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी वीडियोज़ को शेयर करें सबके साथ में, क्योंकि एक मेरी छोटी सी पहल है कि समाज को एक बेसिक लीगल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने ये पहल की है। आप मेरा सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें सबके साथ, ताकि कोई अगर कहीं ऐसे फंसा हुआ है आपका नोन रिलेटिव या समाज में, तो वो अपना बचाव कर सके विवेक के साथ में। जब उसको जानकारी होगी तो वो कहीं घबराएगा नहीं, अपने विवेक के साथ में कोई सही डिसीज़न ले पाएगा। वरना काफ़ी लोग होते हैं जो गलत डिसीज़न इसलिए ले जाते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होती, उनको बहुत भटकाव मिल जाता है, लोग उनको भटकाने वाले एडवाइस दे देते हैं और वो सही समय पर सही अपना इलाज, कानूनी इलाज नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको एक बेसिक नॉलेज कानून के तौर पर होना बहुत ज़रूरी है। उसी के लिए मैंने ये वीडियोज़ का सफ़र शुरू किया है। इसमें मेरी हेल्प करके आगे बढ़ाइए, सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आई है। कोई पूरी वीडियो देखने के बाद में अगर आपका कोई उस पर्टिकुलर डिसीजन से रिलेटेड कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मुझे जैसे ही वक्त मिलता है मैं उनका जवाब ज़रूर देती हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी नए वीडियोस जो भी जानकारी भरे लीगल मैटर्स में आएंगे तुरंत आपको अपडेट मिल जाएगा उनका और आप उनको देख पाएंगे। मैं बहुत जल्दी ही लाइव भी आने वाली हूँ, ताकि कोशिश कर सकूँ कि आपकी जो बेसिक समस्याएं हैं लीगल मैटर से रिलेटेड, उनको फेस टू फेस वहीं पर सॉल्व कर सकूँ। देखते रहिए मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को। जैसे ही मैं लाइव आऊँगी आपको किसी न किसी वीडियो में मैं उसकी जानकारी दे दूँगी। धन्यवाद।